फाइनेंस तरमीमी बिल अक्सरियत से पास होगा, ऑपोजिशन 25-30 वोटों से हारेगी। बाबर अवान ने दावा कर दिया, कहा ऑपोजिशन ने आज तक कानून साजी के लिए एक लफ्ज लिख कर नहीं दिया। असल में उन्हें तेजी से टीटीज के केसेस खोलने पर घबराहट है। ऑपोजिशन का लॉन्ग मार्च नहीं डबल मार्च है। पहले भी 7 बार ऐलान कर चुके हैं। एहतजाज करने वाले इस बात पर एहतजाज करें कि सिंध में दूध शहद की नहरें बह रही हैं। मुशीर पार्लिमानी उमूर ने साफ साफ कह दिया, नवाज शरीफ के लिए बाहर रहने के दरवाजे बंद और पाकिस्तान में सीधा जेल जाने के रास्ते खुल गए। अदालत में 10 मिनट भी अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब खड़े नहीं हो सकते। वो कहते हैं कि मेरी कमर में बड़ी शदीद किस्म की उनको तकलीफ है, लेकिन जब वही अपोजिशन लीडर असेंबली में आते हैं तो वो 3-3.5 घंटे आसानी के साथ बढ़ के मार सकते हैं। नवाज शरीफ साहब के लिए बाहर रहने के रास्ते बंद हो रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर सीधे जेल जाने के रास्ते वो खुलने शुरू हो गए। हुकूमत आज कौमी असेंबली से मिनी बजट पास करवाने के लिए तैयार। इजलास 4 बजे होगा। इससे पहले वजीर आजम पार्लिमानी पार्टी से मिलेंगे। तमाम अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। इत्तेहादी जमात काफली का मिनी बजट के हक में वोट देने का फैसला। हुकूमत को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। कराची के नाजिम जोखियों का कत्ल केस जमानत मंसूख होते ही 5 मुल्जिमान अहाता अदालत से फरार। सेनेट की इंसानी हुकूक कमेटी का आईजी सिंध की मौतरी का मुतालबा। आईजी सिंध मुश्ताक महर की वर्चुअल ब्रीफिंग, कहा जो मुल्जिमान भागे अदालत उन्हें बेगुनाह करार दे चुकी, उन्हें गिरफ्तार करने का नहीं कहा था। जिन लोगों की जमानत मंसूख हुई वो हमें दरकार ही नहीं थे, हमने अदालत में चालान पेश कर दिया। ये लोग मतलूब नहीं, जब सबूत ही नहीं तो उन्हें गिरफ्तार क्यों करें। सानेह मरी पर इंक्वायरी की जरूरत ही नहीं, उंगली एनडीएमए पर जाकर ठहरती है। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह बरहम, एनडीएमए का मार्च 2018 के बाद से कोई इजलास ही नहीं हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंकशाफ, अदालत ने रिमार्क्स दिए, एनडीएमए ने आवाम को मौसर आगाही दी और ना ही हुक्काम ने रिस्पॉन्स दिया। ऐसा ना होता तो शायद 9 बच्चों समेत 22 जानें ना जाती। सानेह मरी की अमवात पर सारी रियासत जिम्मेदार है। वजीर आजम को 1 हफ्ते में एनडीएमए कमीशन का इजलास बुलाने की हिदायत। मुल्क में कोरोना फैलने लगा। 24 घंटों में 3000 से जायद मुतासर, 5 अफराद लुकमा अजल बन गए। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 20.45% हो गई। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 2 स्कूल सील। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 10.7 और इस्लामाबाद में 6.30 हो गई। पख्तूनख्वा में 18 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक। पेशावर में मुस्बत केसेस की शरह 4% पर पहुँच गई। पेशावर समेत पख्तूनख्वा के बड़े शहरों में इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी गई। पार्लियामेंट हाउस के बाहर सूबा हजारा तहरीक के कारकुनान का एहतजाज। रावलपिंडी से नून लीग की रैली पार्लियामेंट भी शामिल हो गई। रुकने पार्लियामेंट भी शामिल हो गए। शारा दस्तूर पर ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की कतारें लग गईं। लीगी रहनुमा भी इजहार यकजहती के लिए पहुंच गए। नेवी सेलिंग क्लब गिराने, नेवल फॉर्म्स की जमीन तहवील में लेने और नेवल गोल्फ कोर्स को सीडीए के हवाले करने के फैसले पाकिस्तान नेवी ने चैलेंज कर दिए। चीफ जस्टिस के 7 और 11 जनवरी के अदालती फैसले कलअदम करार देने की इस्तदा। मुल्क में डिग्री होल्डर बेरोजगारों में 52% ख्वातीन और 16% मर्द शामिल। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगारों की मौजूदा फौज को ही मुलाजिमतें देने में 10 साल लग जाएंगे। टिकटॉकर हरीम शाह का मजाक या मनी लॉन्ड्रिंग की कोशिश। एफआईए साइबर क्राइम ने हरीम शाह की गैर मुल्की करेंसी के साथ बनाई गई वीडियोस का नोटिस ले लिया। कहा सरकारी इदारों को बदनाम करने की कोशिश की गई। हरीम शाह से जवाब तलब कर लिया। लाहौर पुलिस का 7 बड़े मुल्जिमान की गिरफ्तारी का दावा। मुल्जिमान अंडरवर्ल्ड के शूटर्स को ऑपरेट कर रहे थे। अफजाल गैंग का सरगना है जो बैरून मुल्क है। आबिद बॉक्सर के घर एमपीए बिलाल यासीन के कजन की रैकी भी इन्हीं मुल्जिमान ने करवाई। मुल्तान के एमरसन कॉलेज के तालिबे इल्म की हॉस्टल से लाश मिली। रिश्तेदारों को कत्ल का शुबा। पुलिस का कहना है कि कत्ल है या खुदकुशी, पोस्टमार्टम के बाद ही हकाइक सामने आएंगे। मूसा खेल का अरशद 3 दिन पहले निजी हॉस्टल आया था। बीएस इंग्लिश का तालिबे इल्म था।
आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी से बंद सड़कें ताहाल बहाल ना हो सकी। वादी लीपा की राब्ता सड़क 10 रोज से बंद है। सड़कों की बंदिश के बायस लोग मरीजों को उठाकर अस्पताल ले जाने पर मजबूर। गलियात के देहात में भी राब्ता सड़कें बंद होने से मकामी अफराद को मुश्किलात। शहरियों ने अपनी मदद के तहत रास्ते खोलने शुरू कर दिए। नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलेंगे या नहीं? आलमी नंबर 1 टेनिस प्लेयर को ऑस्ट्रेलियाई इमिग्रेशन मिनिस्टर के फैसले का इंतजार। अदालत ने जोकोविच का वीज़ा बहाल किया था। इमिग्रेशन मिनिस्टर को इख्तियार है कि वो किसी भी वजह से वीज़ा मंसूख कर दे। खेलने की इजाज़त मिली तो पहले राउंड में जोकोविच का मुकाबला हमवतन मायोमिर कैचमैनोविच से होगा।